सर्वे आया था कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलेमा याद है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान के 60% मुसलमान पहला कलेमा भी नहीं जानते। ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। फिर भी हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं, हमारे अंदर हुसूल इल्म का कोई शौक नहीं। हम पूरा दिन और पूरी रात जो है YouTube पर और वीडियो पर और इन चीजों के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं। कभी हमने सोचा कि हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, इससे निकलने की राह क्या है? आइए, अब आपने मूड बना लिया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पूरी तवज्जो के साथ बाकी की गुफ्तगू को आप समाअत फरमाएंगे। मेरे वो भाई जो वहां पीछे से थोड़ा सा हाथ वो करते हैं, आप बैठ जाओ भैया, खड़ी इस तरह से न करें आप। एकदम खामोश हासिल किया, उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिगरी दोस्त का तज़किरा फरमाया। आज दुनिया में दोस्त बनाने का मिजाज चल रहा है। हर इंसान एक दोस्त नहीं रखता, उसके दसियों दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं। YouTube पर दोस्तों की लाइन लगी है, वो WhatsApp पर दोस्तों की लाइन लगी है, Facebook पर दोस्तों की लाइन लगी है, Twitter पर दोस्तों की लाइन लगी है। जहां देखे दोस्त दोस्त दोस्त। पहले एक दोस्त तलाश करना मुश्किल था, इस वक्त तो ऐसा है कि किसी भी गली कूचे में बैठकर पूरी दुनिया के हजारों इंसानों से अपनी दोस्ती जो है, हजारों इंसानों के साथ दोस्ती करते चले जाएं। आज ये सिचुएशन हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप फिजिकल तौर पर किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चंद चीज दोस्त के अंदर देखते हैं। वो ये पहले ये देखते हैं ये कैपेबल है या नहीं है, माल इसके पास है या नहीं है, मुसीबत में काम आएगा कि नहीं आएगा, परेशानी में मदद करेगा कि नहीं आएगा, कभी कोई जरूरत पड़ी तो साथ देगा कि नहीं देगा। यही वजह है कि किसी गरीब से इंसान दोस्ती नहीं करता। जब दोस्ती करता है तो कैपेबल से दोस्ती करता है, इन्फ्लुएंस रखने वाले से दोस्ती करता है। आम और ऑर्डिनरी रास्ते में साइकिल चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाले से कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए कि ये दोस्त क्या काम आएगा। उन लोगों से दोस्ती की वजह क्या है? ये दोस्त मुसीबत में काम आएंगे, परेशानी में काम आएंगे, तकलीफ में काम आएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक कायदा अता फरमाया, जो चीजें हुजूर ने इख्तियार करने के लिए फरमाई, उन सारी चीजों के हवाले से ये ज़ाब्ता ज़हन के अंदर रखें कि कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों को इख्तियार करने के लिए नहीं फरमाया जिन चीजों का फायदा सिर्फ जमीन के ऊपर हो, बल्कि हुजूर ने जब भी कोई चीज इख्तियार करने के बारे में फरमाया तो उसका फायदा जमीन के ऊपर भी हो, जमीन के अंदर भी हो और मैदान महशर में भी हो। दोनों जहां में जिसका फायदा हो उस चीज को इख्तियार करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आइए मैं आपको बताऊं, दोस्ती के माहौल के अंदर हम दोस्तों की भीड़ भाड़ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो दोस्त जो साथ देने का वादा करता है कभी मुसीबतों में भागता दिखाई देगा, कभी ताल्लुकात तोड़ता नजर आएगा, कभी अंगूठा दिखाकर चला जाएगा, कभी किसी जगह होगा तो बहाने बना लेगा, कभी टेलीफोन की स्विच ऑफ करके बैठ जाएगा। ये दोस्तों की पोजीशन होती है। और अगर ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी तरह से वो कुछ काम भी आता है, लेकिन उसके बाद जब जिस्म से रिश्ता टूट जाता है तो उसके बाद वो दोस्त कब्र की तारीक वादी में हमारे साथ नहीं आता, हमें कब्र के सुपुर्द करके वो चला जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ऐसे दोस्त की निशानदेही फरमाई कि वो दोस्त जमीन के ऊपर भी दोस्ती निभाए, जमीन के अंदर भी दोस्ती निभाए, मैदान महशर में भी दोस्ती निभाए। तो मेरे आका ने फरमा दिया, कौन है तुम्हारा जिगरी दोस्त, किससे तुम दोस्ती करो? तो अब सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। अल्लाह अकबर। जब सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं, इल्म साथ नहीं छोड़ता। कब्र की तारीक वादी में हम जब पहुंचते हैं तो अगर हमारे पास इल्म है तो तीनों सवालों का जवाब वो इल्म की वजह से बंदा देकर जन्नत के बिछोने पर सोता हुआ नजर आएगा। इल्म ऐसा सरमाया है जो हर मुसीबत में काम आता है। जिसके पास इल्म होता है उसकी दुनिया मोहताज होती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता उसकी दुनिया मोहताज नहीं हुआ करती।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، عالم پردیس میں بھی وطن کی طرح رہتا ہے اور جاہل وطن میں بھی اجنبی کی طرح رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آج دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مالدار بن جائے، دولت مند بن جائے۔ میں کبھی سرمایہ دار کو بننے کے لیے روکتا نہیں، بلکہ خوب مال کماؤ، بہترین مالدار بناؤ، اللہ تعالیٰ سے خوب دولت کا سوال بھی کرو اور محنت و مشقت کر کے دینے والے بنو، خوب مال کماؤ۔ لیکن میں یہاں پر ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ہم زندگی تو فرعون جیسی مانتے ہیں اور موت موسیٰ علیہ السلام۔ کبھی ہم نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی جو انبیاء کا راستہ تھا؟ ہمیں تو فرعون کے پاس جتنی دولت تھی ویسی دولت چاہیے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کے بعد ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری نجات کا سامان ہو جائے، ہم قبر کی تاریک وادی میں پریشانی سے بچ جائیں، میدان محشر کی رسوائی سے بچ جائیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا، میں کہتا ہوں اس سے تو بہت بہتر ہے اپنے علاقے میں بڑی تنخواہ دے کر علماء کو رکھو، ٹیچرز کو رکھو اور ان کے ذریعے علم کو پھیلاؤ۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں علم کی برکتیں کیا ہیں، علم کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ جانو یا نہ جانو، آپ کو میں بتا دوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جو ذوق پیدا کیا، وہ علم کا ذوق پیدا کیا، علم کا شوق پیدا کیا۔ ایک ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر صحابہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اس طرح سے صحابہ کو سرکار نے ابھارا کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی حصول علم میں گزارنے لگے، یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا اور ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ حضرت امام ابو یوسف کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، جا کر کے پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ امام ابو یوسف جو بستر مرگ پر تھے پوری توانائی جمع کر کے تھوڑے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حضور رمی جمار کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ رمی جمار جو ہے وہ سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، ابو یوسف تمہاری پوزیشن سوال جواب کی نہیں ہے، یہ حالت تمہاری ایسی ہے کہ اس وقت تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، یہ علمی مذاکرے کی پوزیشن تمہاری نہیں ہے کہ تم علمی مذاکرہ کرو۔